ये जंग तेहरान की छतों से कुछ ऐसी नजर आ रही है। जैसे ही जंग तीसरे दिन में दाखिल हुई, हमलों का असली पैमाना साफ होने लगा और ये भी सामने आ रहा है कि इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ रही है। ईरानी हुकूमत का कहना है कि सरकारी ब्रॉडकास्टर को निशाना बना रही एक मिसाइल ने पास के एक अस्पताल को नुकसान पहुंचाया। सड़क तक आ पहुंचे इस इंक्यूबेटर में एक बच्चा भी नजर आ रहा है। इस जंग के गंभीर परिणाम पहले ही दिखने लगे थे। इस्राएली सेना की ओर से जारी की गई इस फुटेज में ईरान की सरकार के एक और कैंपस में तबाही दिख रही है। ये हमला उस अटैक के एक दिन बाद हुआ जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई मारे गए थे। पूरा दिन सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ती रही। लोग उस शख्स को याद कर रहे थे जो धर्म पर आधारित शासन का चेहरा थे। हर तरफ गम भी था और गुस्सा भी। और अब यह गुस्सा पूरे इलाके में फैलता दिख रहा है। इसराइल में भी मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। बेत शेमशे कस्बे में एक ही मिसाइल से कम 9 लोग मारे गए। ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। और ये था यरूशलेम का मंजर। जंग से पहले ईरान की नेवी ने दिखाया था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर सकती है। ये वही 10 किलोमीटर का समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के कुल तेल का 5वां हिस्सा गुजरता है। ईरान का कहना है कि अब इसे बंद कर दिया गया है। अगर ये कुछ वक्त तक बंद रहा तो पूरे इलाके की इकोनॉमी को नुकसान होगा। इससे खाड़ी में ईरान के पड़ोसियों की चिंता और बढ़ेगी। कतर, बहरीन और यूएई जैसे मुल्क जो इस अशांत इलाके में खुद को एक सुरक्षित जगह बताते हैं, वो भी अब जंग में और गहराई तक खिंचते जा रहे हैं। भले कि ये नहीं पता कि वजह क्या रही, मगर ये कंफर्म हो चुका है कि कम से कम 4 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। ये उनके यहां हुई पहली मौतें हैं, पर शायद आखिरी नहीं। एक देश के तौर पर हम उन सच्चे अमेरिकी देशभक्तों के लिए शोक मना रहे हैं जिन्होंने अपने देश के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी। साथ ही हम उस सही मिशन को जारी रखे हुए हैं जिसके लिए उन्होंने अपनी जान दी। हम घायलों के पूरी तरह ठीक होने की प्रार्थना करते हैं और शहीद हुए लोगों के परिवारों को अपना गहरा प्यार भेजते हैं। और दुख की बात है कि शायद ऐसे और मामले सामने आएंगे। जब तक ये खत्म नहीं होता, हालात ऐसे ही रहेंगे। रात को इसराइल ने अपने हमले और बढ़ा दिए। उसने लेबनान में ईरान के साथी हिजबुल्लाह को निशाना बनाया। राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि यह जंग उम्मीद से पहले ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने जीत का वादा किया है, लेकिन जंग के नतीजे अक्सर अंदाजे से बाहर होते हैं और काबू से भी। और 3 दिन में ही जंग का असर साफ दिखने लगा। बीबीसी संवाददाता जो इनवुड की रिपोर्ट।